सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस। इस टेंस टॉपिक का 2 वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा तो उससे पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, इसे पढ़ना क्यों चाहिए। और उसके बाद दूसरे वाले वीडियो में बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी हिंदी अनुवाद होते हैं उसको हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो पहला वाला है, उसमें हम आपको बताएं आसान तरीके से किसी भी टेंस को आप आसान तरीके से पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो आज हम देख लेते हैं, थर्ड वीडियो में देख लेते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है और जो रूल है सब कुछ लिख दिए है पहले से। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले वाले वीडियो में बता दिए, लेकिन फिर से यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। कंटिन्यूअस क्या दिखाता है? किसी भी काम को जारी होना दिखाता है, यानी कार्य क्या है? हो रहा है लगातार। जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा है, वह अंग्रेजी बोल रहा है, तो तुम उसे पढ़ा रहे हो। इस प्रकार से कोई भी जो काम है वो क्या है? काम होता हुआ, यानी कि जारी होता हुआ दिखाई नहीं कि काम हो रहा है, ऐसा वो दिखाता है, जारी होना दिखाता है। कंटिन्यूअस दिखाता है काम को जारी होना। आप इस प्रकार से देख सकते हैं किसी भी वाक्य अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। ये क्या आता है हमारा? इसमें आता है। उसके बाद फिर क्या है, इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है? हमारी इज एम आर होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, यदि हमारा क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो वो क्या होगा? इज आएगा उसके साथ। यदि प्लूरल हुआ तो क्या आएगा? आर आएगा। और यदि सब्जेक्ट हमारा आई हुआ तो क्या लगाएंगे? हम एम का यूज करेंगे। अब ये सिंगुलर, प्लूरल, उसके बाद जो सेंटेंस हमारे होते हैं साधारण सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव सेंटेंस, वो क्या होते हैं ये सब हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आप उसको एक बार देखेंगे, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम उस वीडियो में ये भी बताए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरे वाले वीडियो में किसमें हम किस वर्ब में यस या यस लगाते हैं, किसमें एस लगाते हैं, किसमें ईस लगाते हैं, सब कुछ बता रखे हैं। यदि आप देखेंगे उसको तो अच्छे समझ में आएगा। तो देख लेते हैं आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो जो हमारा ये पहला वाला सूत्र है, फार्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या आएगा हमारा? वही इज एम आर। फिर वर्ब यानी मेन वर्ब जो भी हमारा क्रिया होगा उसमें क्या लगाएंगे? आई एन जी। फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट जो भी होगा। उसके बाद फिर ये जो दूसरा वाला ये हमारा नेगेटिव के लिए है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर से वही आएगा इज एम आर। फिर क्या आएगा उसके बाद? नॉट, फिर वर्ब में आई एन जी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो थर्ड वन है हमारा, ये थर्ड वाला है, ये क्या है हमारा? पहले प्रश्नवाचक के लिए। इसमें क्या होता है? पहले प्रश्नवाचक क्या होता है जिसका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं, इसको बता दिए हैं, अच्छे से बताए हैं कि पहले प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है और बीच का क्या होता है, सब कुछ बताए हैं। एक बार फिर बता रहे हैं, पहले प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिसका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं, वो क्या होता है? पहले। जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो यस या फिर नो हम बोल सकते हैं, वो क्या होता है? हमारा पहले प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो उसको जब हम ऐसा कोई वाक्य आएगा तो हम शुरू करेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब से, यानी इज एम आर, इनमें से किसी एक से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर अगर उसमें नॉट आया है, इंट्रोगेटिव में फिर नॉट आया तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब में आई एन जी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये भी लगाना, इसको भूलना नहीं है। फिर क्या है? क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आता है, जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार से। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन वर्ड से, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, आई एन जी, ऑब्जेक्ट। आप इन दोनों में एक बात नोटिस किए होंगे कि अगर नॉट है तो हमेशा कहाँ पे नॉट लग रहा है? सब्जेक्ट के बाद। इसमें भी और इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर हम पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से इस फॉर्मूला को समझने के लिए, तो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, वह हिंदी पढ़ रहा है। एग्जाम्पल है हमारा, वह हिंदी पढ़ रहा है। आप देखेंगे लास्ट में क्या है? रहा है, रही है। तो ये क्या होगा? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ह बताता है प्रेजेंट को, रहा बताता है कंटिन्यूअस को, मिला देंगे क्या जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये जो सब्जेक्ट हमारा जो करने वाला है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर शब्द क्या आएगा? हमारा इज आएगा। तो ही इज। पढ़ना क्या हमारा? मेन वर्ब है, तो लगाएंगे रीड, और इसी में क्या लगाएंगे हम? आई एन जी ऐड कर देंगे, यानी मेन वर्ब में क्या ऐड करना है? आई एन जी। तो ही इज रीडिंग, क्या रीडिंग कर रहा है? हिंदी। ही इज रीडिंग हिंदी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? अगर दूसरा सेंटेंस दे ले कि वह गाना गा रहा है, तो आप क्या बनाएंगे? ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और भी आप कुछ बोल सकते हैं, वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपको ये सब जो फार्मूला है और हेल्पिंग वर्ब, वाक्य की पहचान, अगर सब कुछ पता है तो आप अच्छे से ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं।
देख लेते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। तो जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वो नेगेटिव सेंटेंस का। सेंटेंस हमारा है वे टीवी नहीं देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नेगेटिव जो नेगेशन वर्ड आ गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जो ये सब्जेक्ट जो करने वाला है वो क्या है हमारा प्लूरल है, वे क्या है प्लूरल है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वे की अंग्रेजी होती है दे। अब जब ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे आर, दे आर, फिर उसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा नॉट, दे आर नॉट। देखना क्या होता है हमारा वॉच, इसमें हम क्या लगाएंगे ING, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। इस प्रकार से आप और भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि तुम उसे नहीं पढ़ा रहे हो, तो यू आर नॉट टीचिंग हिम। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और बना सकते हैं जैसे वह हिंदी नहीं लिख रहा है, तो ही इज़ नॉट राइटिंग हिंदी। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस लेकर के इसी फॉर्मूले पर करके आसानी से उसको बना सकते हैं। देख लेते हैं एक हम पहले प्रश्नवाचक का वाक्य। तो जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो पहले प्रश्नवाचक के लिए है, क्या वे बाजार में किताब खरीद रहे हैं। तो कुछ ऐसा अगर सेंटेंस आ गया हमारा जो पहले प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, तो जब कभी हम उसका अंग्रेजी बनाएंगे तो हम शुरू करेंगे उसको हेल्पिंग वर्ब से। तो देख लेंगे जो हमारा सब्जेक्ट करने वाला वो क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो ये क्या हमारा प्लूरल है, तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे आर, आर, फिर उसके बाद क्या जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वी, अंग्रेजी होती है दे। अगर इसमें नॉट यानी नहीं होता तो हम लगाते हैं नॉट, है नहीं तो नहीं लगाएंगे, आर दे, फिर उसके बाद क्या है खरीदना होता है बाई, इसमें हमको क्या ऐड करना है ING। तो आर दे बाइंग क्या बुक, कहाँ पे इन द मार्केट, इन मार्केट हम लिख सकते हैं इस प्रकार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा इन मार्केट रहेगा MARKET। ठीक है, अब एक और इसी का एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो एक था हमारा पहले प्रश्नवाचक का जो वाक्य था उसमें क्या था, नेगेटिव वर्ड नहीं आता, नेगेशन वर्ड नहीं आया था। एक देख लेते हैं जो नेगेटिव वाला है। सेंटेंस क्या है, क्या हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, उसी प्रकार से बनाएंगे, बस क्या है सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हमको नॉट लगा देना है। तो पहले देखेंगे जो सब्जेक्ट करने वाला वो क्या है प्लूरल है, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे आर से स्टार्ट होगा आर। हम की अंग्रेजी क्या होती है वी, सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आएगा नॉट, फिर क्या है जाना होता है गो, इसमें क्या लगाना है हमको ING। तो आर वी नॉट गोइंग, उसके बाद क्या है वहाँ, वहाँ क्या होता है देयर होता है। और एक बात और है, जब कभी भी किसी सेंटेंस में वहाँ या फिर यहाँ आता है यानी देयर या फिर हियर आता है, तो उसके पहले अगर आप ओवर लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जो प्रीपोजिशन होता है ओवर देयर या फिर ओवर हियर ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो आर वी नॉट गोइंग ओवर देयर, या आप ओवर नहीं लगाएंगे वो भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर ओवर लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। आर वी नॉट गोइंग ओवर देयर या फिर आर वी नॉट गोइंग ओवर हियर, अगर यहाँ होगा तो लगाएंगे ओवर हियर, यहाँ क्या है वहाँ है तो ओवर देयर लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो आखिरी हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है, जो हमारा आखिरी फार्मूला है उससे हम देख लेते हैं। इस वाले से आप और भी इसी प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं खुद से, इसी फार्मूला रख करके। आखिरी जो हमारा है उसको देख लेते हैं। तो आखिरी फार्मूले पर हमारा सेंटेंस है तुम क्या पढ़ा रहे हो। तो ये क्या हमारा बीच में आ गया, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, यस या नो में इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे। तो क्या करेंगे हम शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है क्या, और क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, तो हम शुरू करेंगे व्हाट। उसका क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा तुम, ये क्या है प्लूरल है बहुवचन है, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे आर आएगा, व्हाट आर। उसके बाद यू, तुम का अंग्रेजी क्या होता है यू। उसके बाद क्या है पढ़ाना, क्या हो जाएगा टीचिंग, इसमें ING जोड़ देंगे टीचिंग हो जाएगा, व्हाट आर यू टीचिंग। लास्ट में क्या रहेंगे हम क्वेश्चन मार्क। अगर नेक्स्ट बोले तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। इसी प्रकार से अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा एक सेंटेंस है तुम उसे अपनी किताब क्यों नहीं दे रहे हो। अब इसमें क्या आ गया, बीच में आ गया प्रश्नवाचक और नेगेशन जो हमारा वर्ड है वो भी आ गया नेगेटिव वाला। तो कैसे बनाएंगे, शुरू करेंगे हम क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है वाई होता है, क्यों करेंगे क्या होती है वाई। उसके बाद फिर क्या ये प्लूरल है तो जाएगा आर, वाई आर, फिर हो जाएगा हमारा यू। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम नॉट अगर होगा तब, तो वाई आर यू नॉट। देना क्या होता है गिव, लगाएंगे हम ING हो जाएगा गिविंग। वाई आर यू नॉट गिविंग, किसे उसे, गिविंग हिम अपनी किताब यानी योर बुक।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई यू नॉट गिविंग हिम योर बुक। तो इस प्रकार से हम ये जो चारों फार्मूले थे उस पर हम एग्जाम्पल रख करके आपको समझा दिए। देख लेते हैं इसके दो और फार्मूले जो स्पेशल केस में होते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे। देख लेते हैं उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दो स्पेशल फार्मूले। तो देख लेते हैं दो स्पेशल फार्मूला जो हमारा है। पहला फार्मूला क्या हमारा सिंपल के लिए है, WH सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में ING ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा क्या है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, WH सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब में ING ऑब्जेक्ट। इसको समझाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम समझाए थे, एक बार इसमें फिर से आपको बता दे रहे हैं क्या होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले देख लेते हैं क्या होता है, इज एम आर वही होगा जो यहाँ पे है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर, उसके बाद क्या आएगा हमारा नॉट आएगा। इसका मतलब क्या है, WH फिर सब्जेक्ट है, WH फिर सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा और वो क्या होगा, वही क्या करेगा, सब्जेक्ट का भी काम करेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, उसमें और कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। जो पहला वाला हमारा सेंटेंस है, उसे कौन पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो उसे है ये पढ़ने वाला है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि उसे कौन पढ़ा रहा है, तो ये जो भी पढ़ाएगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। यानी ये क्या WH फैमिली हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी हमारा है और यही क्या है हमारा सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। उसे कौन पढ़ा रहा है, ये तो पढ़ रहा है, उसे क्या ये पढ़ रहा है, लेकिन जो भी पढ़ा रहा है ये क्या है यहाँ पे है। अगर यहाँ पे कोई नाम जैसे उसे राम पढ़ा रहा है, उसे श्याम पढ़ा रहा है, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो वही यहाँ पे बोला गया है जो WH है अगर वही सब्जेक्ट बन के आ जाएगा तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे स्पेशल केस लगाते हैं। जो भी हमारा वही फार्मूला जो यहाँ फार्मूला लिखे आपका। तो कौन का अंग्रेजी क्या होता है, हु होता है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे हु। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे उसे कौन पढ़ा रहा है, किसी एक की बात हुई है इसलिए लगाएंगे हम इज। अगर होता है उसे कौन कौन पढ़ा रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस सुनकर या फिर पढ़कर ऐसा बोध होगा किसी एक के बारे में बताया जा रहा है तो हम लगाएंगे इज। अगर ऐसा होगा कि एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है तो लगाएंगे आर। जैसे उसे कौन कौन पढ़ा रहे हैं तो आर लगाएंगे, उसे कौन पढ़ा रहा है तो इज लगाएंगे। तो हु इज, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा वर्ब। वर्ब क्या है पढ़ाना, उसमें क्या लगाएंगे हम ING। हु इज टीचिंग, किसे, उसे, तो यहाँ हो जाएगा हिम। हु इज टीचिंग हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा है। सेंटेंस हम आसान लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आप इस फार्मूले को अच्छे से समझ लेंगे तो खुद से बना सकते हैं, ऐसा सेंटेंस आएगा तो। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा है। पहले वाला हमारा था सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमारा क्या था नेगेटिव। दो यहाँ फार्मूले हैं। तो फिर से लगाएंगे हम कौन। कौन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हु। अब तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा है, फिर से क्या है एक ही के बारे में बात हो रहा है तो हम लगाएंगे यहाँ पे इज, हु इज। अब कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे तुम्हें देख करके आर लगा देंगे, लेकिन ये क्या है सब्जेक्ट है नहीं। हमको जब कभी भी वर्ब लगानी होती है तो हम सब्जेक्ट को देख करके वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को देख करके वर्ब नहीं लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारा एक का बोल रहा है कि तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा है एक के बारे में, तो हु इज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा नॉट, फिर क्या आएगा हमारा टीच में लगाएंगे ING टीचिंग। तुम्हें ये क्या है ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा यू। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा स्पेशल केस वाला। इस पर और भी एग्जाम्पल आप लेकर किसी प्रकार से कर सकते हैं, सेम टू सेम। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।